सकी भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, आपने बहुत टाइम भी गुजारा इंग्लैंड की टीम के साथ, हम बात भी करते रहते हैं इसके बारे में, बट आज किस तरह की परफॉर्मेंस की समझ नहीं आ रही है। बिकॉज आपको पता है टूर्नामेंट तो आपके हाथ से जा ही चुका है, आप लास्ट गेम खेल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी पूरे ओवर्स नहीं खेल पाए, आप में वो अग्रेशन नहीं दिखा जिसके लिए आप जाने जाते हैं। तो क्या चीज़ मिस कर रही है इंग्लैंड की टीम? आई थिंक इट्स अ क्लियर मैसेज दैट शोज़ कि वो बिल्कुल ही ऊपर से फ्यूज़ हो चुके हैं और उनका बिल्कुल ही फोकस हटा हुआ था। और जिस अंदाज से उन्होंने आखिरी मैच खेला है, हालांकि मैं ये समझ रहा था कि आप अपनी प्राइड के लिए खेलते हैं और आप अपना जो एंड है वो अच्छे तरीके से ख़त्म करना चाह रहे होते हैं, बट कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि उनके अंदर कोई स्पार्क हो या कोई एनर्जी ट्रैवल कर रही हो या कहीं से बिलीफ कहीं से मिल रहा हो या कोई किसी को कुछ सपोर्ट कर रहा हो, कहीं से भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। साउथ अफ्रीका जीत गया, बट आई थिंक साउथ अफ्रीका के लिए ये बहुत ही आसान गेम था। आई डोंट थिंक सो कि साउथ अफ्रीका को मूविंग फॉरवर्ड सेमीफाइनल में जाते हुए इस मैच में से कोई कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि इंग्लैंड बहुत ही नीचे गिरा हुआ था। तो आई थिंक दो चीज़ें हुई। एक तो इंग्लैंड ने जिस तरह का ये मैच खेला है, ब्लो पार ब्लो स्टैंडर्ड, आई थिंक इनको अब सीरियसली देखना पड़ेगा। मैकलम का भी फ्यूचर, बटलर का तो सामने आ ही गया, तो आई थिंक बैक एंड पे तो इन्होंने तैयारी की होगी सारी जो कुछ भी है। बट साउथ अफ्रीका को इस मैच में से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ मिला है कि वो अगले सेमीफाइनल में जाते हुए कुछ लेके जाएंगे। हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस हुई, जीत गए। क्लासन ने 50 जो है वो कंसेक्टिव की है और सुनने में आया कि वो ही वांट्स टू बी वर्ल्ड नंबर 1, वो उस कैटेगरी में जाना चाहता है। दैट्स हिज विश एंड डिज़ायर। मेरी फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका, मैं इस टूर्नामेंट से पहले भी कह रहा था, आई डोंट नो व्हाई मेरा दिल जो है उनके लिए कि ये टूर्नामेंट जो है कम से कम इनके हाथ में आना चाहिए। न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छा खेला है, बट साउथ अफ्रीका आई डोंट नो, मेरे दिल की आवाज़ है कि इनको एक ट्रॉफी लेके जानी चाहिए। एक ट्रॉफी लेके जानी चाहिए। इनसे भाई अभी तक तो लग रहा है कि इसी चक्कर में हैं वो भी, और उनका दिल भी यही कर रहा है कि ट्रॉफी लेके जाएं। लेकिन मैं इंग्लैंड के बारे में ज़रूर आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। क्या लगता है ऐसी क्या रीज़न है कि इस तरह का डाउनफॉल, जैसे हम लोग अपनी क्रिकेट के बारे में कहते हैं ना कि आप एक दफ़ा गिरते हैं तो फिर बिल्कुल गिर ही जाते हैं, फिर टाइम लगता है आपको उठने में, तो लग रहा है कि इंग्लैंड के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये जो आज इंग्लैंड का डाउनफॉल था ना, वो इस चीज़ पे था कि इनके कप्तान है ना, लीडर था ना, वो बिल्कुल डाउन था। आप जिस टाइम उसका बैटिंग करते हुए भी उसका चेहरा देखते ना, कोई तासुरात से बिल्कुल साफ था कि जी वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल वो गिरा हुआ था बेचारा। तो कप्तान की जो सी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो टीम में ट्रैवल करती है। तो आज कोई भी इंग्लैंड का प्लेयर है ना, ऐसा नहीं दिख रहा था कि जो टच में, हालांकि पहले 2 मैचों में हारे ज़रूर है, लेकिन इनकी बैटिंग ने 300 प्लस रन्स करके दिए हैं, तो 350 भी किया है। फिर उसके ख़िलाफ़ भी 7-8 रन से हारे हैं, 315-20 फिर उसके ख़िलाफ़ भी किया था। बैटिंग एज सच बुरा नहीं कर रही थी जो आज किया है, लेकिन वो सिर्फ कैप्टन की जो सी बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो गिरी हुई थी, उसके असरात थे। और डेफिनेटली बड़ी टीम है, अगर आप इसके भी अगर ओवरऑल पूरे साल की परफॉर्मेंस देखें ना, तो अच्छा खेलते हुए आते हैं। तो इवेंट में आके ना किसी भी उसमें इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, 3 से 4 हो गए पाकिस्तान की तरह। तो ये वाली चीज़ है ना, इनको मेरे ख्याल में हर्ट की है। और मैंने पहली दफ़ा जिस टाइम मैं ODI का वर्ल्ड कप देख रहा था ना, उस टाइम भी जिस टाइम ये हारे थे ना, इनके ड्रेसिंग रूम में ये वाली सूरत हाल नहीं थी जो मैंने अफ़गानिस्तान से हारने के बाद इनके ड्रेसिंग रूम में सूरत हाल देखी है ना, वो ऊपर से लेके नीचे तक है ना, सारे ना डाउन हो गए थे। जो रूट की तो आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे आंसू भी और हैं, वो मेरा ये ख्याल है कि जी अभी ये इंग्लैंड की ना शुरुआत हुई है कि जी जो जोस बटलर ने दिए ना, अभी ये ज़रा वक्त के साथ साथ है ना, गोरे हमारी तरह नहीं आने शुरू करते कि जी खबरें चलनी शुरू होती हैं कि जी चेंजिंग हो गई, नई टीम आ गई, कोच उड़ा दिया, कप्तान इधर हो गए, ये नहीं खबरें देते, इस तरह के नहीं चलता इनका। ये अपने डिसीजन आराम से बैठेंगे, ये पूरा उसको चेक करेंगे कि जी क्या है, उसके बाद ये अपने ना डिसीजन लेने शुरू करेंगे कि हमने किसको चेंज करना है, अब हमने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, किस तरह हमने आगे चलना है। ये बिल्कुल अपने डिसीजन ये ज़रूर लेंगे इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा मुझे लग रहा था कि जी है। और जिस तरह जोस बटलर ने ना, ये भी रुक सकता था, ये नहीं कि नहीं रुक सकता था, लेकिन ये उसने ये नहीं है कि जी उसको बोर्ड ने फोर्स किया कि जी तुम रिटायरमेंट ले लो। हमारे तो पीछे से फ़ोन आते ना कि ले लो वरना हटा देंगे, यहाँ ऐसा नहीं हुआ मेरे ख्याल में। तो
उसको खुद ही लगा कि उसने कहा कि मैं खुद ही कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है ना। और ये गोरे अक्सर इस तरह भी करते हैं, सेक्लैन तो बहुत रहा है इनके साथ कि ये रिटायरमेंट भी ले लेते हैं कि जी ठीक है क्विट करते हैं हम क्रिकेट कि जी अब है ना हमें नहीं कि जी मैंने अपनी खिड़की खोल ली, सूरज अच्छा था, ये अच्छा था, तो मैंने कहा इज़ इनफ कि जी ख़त्म कर दी, बस ख़त्म। सही कह रहे हैं। तो लेकिन ये अभी है ना इंग्लैंड की तरफ से ना और चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें, मुझे ऐसा लगता है। और इनको भी ये भी कुछ नए लड़कों के साथ आएंगे, नई कैप्टनसी वगैरह के साथ, है ना। ये भी नहीं, ये लोग, मैं माजरत के साथ, तो ये मेरे ख्याल में कुछ यंगस्टर्स की तरफ जाएंगे अब वापसी। यंगस्टर की तरफ जाएंगे। खबरें तो हमारी तरफ भी ऐसी हैं, अपनी तरफ ज़रा बाद में आएंगे। दिल बहुत करता है अपनी तरफ आ जाएं, लेकिन अभी इंग्लैंड को डिस्कस करते